औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर अहमद नए व्लॉग के साथ। फील्ड मार्शल तेहरान से पैकअप कर चुके, पाकिस्तान नहीं आए। वाशिंगटन में ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई या नहीं? ट्रंप इस वक्त किस खतरनाक जगह पे बैठे हुए? 18 अप्रैल को इंडिया इसराइल मुश्तरका फ्लाइंग एक्सरसाइजेस पाकिस्तान के बॉर्डर पर हुई। क्या मैसेज था, क्या थ्रेट थी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने क्या रिप्लाई किया? इसके अलावा पाकिस्तान के हुक्मरानों ने किस तरह क्रेडिट कार्ड घुमाए, अपनी जायदादें दुबई में बचा ली और आइंदा उनका क्या लाएबल होगा, ये सब कुछ आपसे डिस्कस करना है। तो आइए पहले डिस्कस करते हैं इंडिया इसराइल कॉमन प्रोजेक्ट्स। पाकिस्तान के बॉर्डर पर इंडिया और इसराइल ने मिलकर फ्लाइंग एक्सरसाइजेस की। सारी रात रिफाइल घुमाते रहे, पाकिस्तान को थ्रेट करते रहे, बताते रहे कि देखो हम अकेले नहीं है। ये एक्सरसाइजेस नहीं, थ्रेट था, मैसेज था इसके साथ। मैसेज क्या? मैसेज ये था, सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ, हमारी मांगों में मौजूद है। जंग का ये एक वक्फा है, पाश है, हम किसी वक्त भी दोबारा हमला कर सकते और इस बार हम अकेले नहीं होंगे। इसराइल खुल खुला कर हमारे साथ होगा। उसकी मौजूदगी यही बताती। पाकिस्तानी एयरफोर्स सो नहीं रही थी, जाग रही थी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिप्लाई किया, सोने जरा अगे ते वधो, तो खान पीन का बहुत इंतजाम है। अभिनंदन को भी साथ लेते आना था, शुदा चाय पी लेता। अब की बार आए तो ऐसी ठुकाई करेंगे, ट्रंप कहता फिरेगा इन्हें चौड़ा नु समझाया सी पाकिस्तान का पंगा ना लो, और सारे रिफाइल गुआ बैठे। आइंदा आपके पास कोई जहाज बेचेगा भी नहीं। फील्ड मार्शल 3 दिन तक तेहरान में कैंप पसीर रहे। खबर अंदर की है या बाहर की बात है पक्की, वो ट्रंप का मैसेज लेकर गए थे। सारे पॉइंट्स जो ट्रंप ने दिए थे वो ईरानी क़यादत से डिस्कस कर रहे। ईरान की आला तरीन क़यादत के साथ उनकी 3 दिन बातचीत हुई। 3 दिन के बाद वो पाकिस्तान नहीं आए, वाशिंगटन चले गए। उनकी फेस टू फेस मुलाकात अभी तक ट्रंप से नहीं हुई, टेलीफोनिक बात हो चुकी। टेलीफोन पे जब उनकी बात हो रही थी, डीजी वैंस, मार्को रूबियो, पेंटागन का चीफ और दीगर सिविल मिलिट्री क़यादत मौजूद थी। सबने सुना कि फील्ड मार्शल ने क्या बताया। ट्रंप इस वक्त वार हाउस में बैठे हुए हैं अपनी सिविल और मिलिट्री क़यादत के साथ, मशवरे कर रहे हैं। मकाम शुक्र है कि अभी तक सीज फायर के खिलाफ कोई बात अमेरिका से नहीं हुई। तो अमन से गुजर जाए लम्हा वही बेहतर। ट्रंप फील्ड मार्शल 1-to-1 मुलाकात मुतवक्के है। मुझे यकीन है कि कुछ बेहतरी आएगी। इंडिया इसराइल नहीं चाहते कि ये सुलह हो। इंडिया इसराइल फ्लैंक थ्रेट्स में ये भी शामिल था, ये जो सुलह सफाई करवा रहे हैं ये बंद करें। इसराइल का मफाद इसी में है कि जंग तूल पकड़े। वो समझता है अमेरिका अब फंसा हुआ है। वो चाहता है ईरान के तमाम मिलिट्री प्रोजेक्ट्स है वो खत्म करने के बाद ही जंग बंद हो। अगर जंग बंदी हो जाती है, ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, दफन हो जाता है। पाकिस्तान की ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है और वो कर भी रहे हैं कि किसी तरह ये जंग बंद हो जाए और दुनिया अमन की तरफ चली जाए। ईरान के नायब वज़ीर खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नजर नहीं है। ये भी सच है कि इस तरह के काम अंडर कर्टन्स होते हैं। अच्छे फैसले की तवक्को रखनी चाहिए। हम बहैसियत कौम ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सऊदी क्रेडिट कार्ड घुमाकर यूएई को $2 बिलियन की पेमेंट कर दी है और $1.5 बिलियन। एक्सप्लेनेशन यह दी है कि यह कर्जा बड़ा महंगा कर्जा था, इसलिए इसकी वापसी बड़ी जरूरी थी। बिल्कुल झूठ। पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों को सस्ते महंगे कर्जे से कोई गरज नहीं है। इनके अपने आईपीज हैं, बगैर एक यूनिट बनाए अरबों रुपया लूट रहे। उन्हें क्या गरज हो सकती है पाकिस्तान के मफाद से, पाकिस्तानी कौम के मफाद से? मायदे में लिखा है कि पाकिस्तान बिजली खरीदे या ना खरीदे, रकम अदा करनी। ऐसा ही मादा कतर के साथ भी, गैस मिले ना मिले अदायगी करनी है, क्योंकि उस अदायगी में हमारे हुक्मरानों का बड़ा हिस्सा है। कर्जे महंगे सस्ते की बात नहीं है। यूएई ने वाज़ेह थ्रेट किया था कि अगर हमें ये रकम अदा ना की गई तो पाकिस्तानियों की जो प्रॉपर्टी दुबई में है, यूएई में है, वो कन्फिस्केट कर लेंगे। अब ये तो हो नहीं सकता। हुक्मरानों की अपनी एसेट्स हैं, को अवाम की तो नहीं है। वो चोरी की हैं, वो डाके की हैं, वो करप्शन की, वो लूट की हैं, मगर हैं तो उनकी। लिहाजा उन्होंने सऊदीया का क्रेडिट कार्ड घुमाकर यूएई की पेमेंट कर दी। कुछ देर बाद यूएई का क्रेडिट कार्ड घुमाएंगे, सऊदीया को पेमेंट कर देंगे। इस हेरा फेरी में हमारे हुक्मरान बड़े माहिर हैं। बहरहाल ये 25 करोड़ अवाम
کیا کر سکتے ہیں بیچارے. امریکہ ان کا وینٹیلیٹر ہے اور یہ سارے بیگر ہیں. بیگر کیا کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی دوستوں میں اس ویڈیو کو کلوز کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں. میں آپ کا شکر گزار ہوں.